हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीयू को लेकर। नाउ वी ऑल आर अवेयर कि राजस्थान एपीयू में इस बार निकली है बम्पर वैकेंसी और अगर आपका सपना है आप राजस्थान एपीयू क्वालिफाई करने का तो आई वुड से दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू जहां पे आप चौका मार सकते हो। अब आपके पास है 3 महीने, तो आज से 3 महीने आपके पास है और उस 3 महीने में आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी एक सीट सिक्योर कर लें, उसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ राजस्थान एपीयू में जो सिलेबस है, हम सबको पता है कि आपके नए पुराने क्रिमिनल लॉज पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपके स्पेशल लॉज पूछे जा रहे हैं, स्पेशल एक्ट्स पूछे जा रहे हैं और साथ में कुछ आपके राजस्थान के लोकल लॉज भी पूछे जा रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं डिसाइडिंग रोल होगा आपके इस एग्जामिनेशन में। तो किस तरीके से आपको अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि क्या आपकी करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, राइट, बट सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जिनके पास एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है। विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे या सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो इससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को मैंने बेसिकली डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे कि आने वाले जो ये 3 महीने हैं उसमें आपको क्या कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, मंथ वाइज प्लानिंग बताइए और फिर मैंने आपका डेली टाइम टेबल बताया है। बट उससे पहले एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम स्ट्रैटेजी, दैट इज कि आपको ये बात समझ लेनी है अच्छे से कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी डे 1 से होगी। ऐसा नहीं है कि अभी प्रीलिम्स पढ़ लें, मेंस बाद में पढ़ेंगे या मेंस की तैयारी बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट डे से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना आपको शुरू कर देना है। 3 महीने है, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करनी ही करनी है हर हाल में अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है राजस्थान एपीयू के। तो नाउ राजस्थान एपीयू के लिए बेयर एक्ट, एमसीक्यू की प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग, इन तीनों चीजों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये 3 चीजें जब भी आपको टाइम मिले, जैसे भी आपको टाइम मिले, ये तो करनी ही करनी है। दिस इज मैंडेटरी और आप ये कह सकते हो कि ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं आपके प्रिपरेशन के। ठीक है, तो दोनों की तैयारी साथ करनी है और ये तीनों चीजों को बिल्कुल भी कभी नहीं भूलना है जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक। नाउ मंथ वाइज प्लानिंग कैसी है हमारी, तो पहले मंथ को मैंने नाम दिया है फाउंडेशन, यानी कि इस पूरे महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पूरे के पूरे महीने को आपको अपने लॉज स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपने फाउंडेशन जो आपने पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लेना है इसी महीने में। तो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर से आपके लिए लेकर आई हूं कि आपको इतने से इतने दिन ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतने से इतने दिन आप ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको बेसिकली अपने टाइम के हिसाब से जो भी आपको सूट करता है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में है, उसके हिसाब से आप अपने डेज डिवाइड करिए। आपका क्या कमांड है, किस सब्जेक्ट पे कितना है, वो आपको ही बेहतर तरीके से पता होगा। उसके हिसाब से आप डेज डिवाइड करिए। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे आपने स्टार्ट किया है बीएनएस से, बीएनएस के साथ साथ आपको यहाँ पे आईपीसी पढ़ना है। ठीक है, अब आईपीसी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी है, यानी कि आपको आईपीसी और बीएनएस को कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, एक साथ इसको आपको 10 दिन देने हैं। ठीक है, अगर आपका आईपीसी तैयार है, बीएनएस तैयार है, तो आप इसको कम डेज भी दे सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 11 डेज से 18 डेज यानी कि 8 दिन हम जो है बीएनएसएस को देंगे और यहाँ पे हमें सीआरपीसी भी पैरेलल में पढ़ना है। ठीक है, तो सीआरपीसी और बीएनएस कंपैरेटिव करके एक स्टडी करनी है। कंपैरेटिव के लिए आप किसी भी नई बेयर एक्ट का, नई क्रिमिनल लॉ का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो उसके बाद एक कंपैरेटिव टेबल भी आपको मिलेगी। तो उस टेबल से आप कंपैरिजन स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सीआरपीसी में पहले क्या था और बीएनएसएस में अब क्या है। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट डेज में यानी कि डे 19 से लेकर 25 तक आप बीएसए पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ सकते हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, इसलिए मैंने इसको कम डेज दिए हैं। यहाँ पे आपको इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए पढ़ना है। ये तो आपके हो गए 3 मेजर लॉ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। बट इसके साथ साथ आपको कुछ माइनर लॉज लेके चलने होंगे, यानी कि यहाँ पे 1 से 10 दिन जब आप बीएनएस पढ़ रहे होंगे, आईपीसी पढ़ रहे होंगे, तो सुबह की शिफ्ट में आप मेजर लॉ पढ़िए और शाम की शिफ्ट में आप 2 माइनर एक्ट उठा लीजिए कोई। ठीक है, 2 माइनर एक्ट आपको आईपीसी के साथ पढ़ने हैं, यानी कि यहाँ पे 5 डेज में एक माइनर एक्ट और 5 डेज में
दूसरा माइनर एक्ट पढ़ना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको माइनर एक्ट उठाने हैं, तो माइनर और मेजर का कॉम्बिनेशन करके आपको बेसिकली अपने सिलेबस को कवर करना है 1 महीने में, और सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज कर लेने हैं इसी 1 महीने में। यानी कि जो ये जून का महीना जा रहा है, इस जून में आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करना है। सारा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। जो भी कुछ पढ़ना है वो बेयर एक्ट और जिस भी रेफरेंस को आप रेफर कर रहे हो, जिस भी स्टडी मटेरियल को आप रेफर कर रहे हो, उसको रेफर करके आपको सिर्फ पढ़ना है इस पूरे महीने, ठीक है? फिर आपको अगेन जब आप बीएसए और आईपी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, तो आपको इसके साथ भी कुछ माइनर लॉज उठाने हैं। तो जितने डेज हैं, यानी कि यहाँ पे 10 दिन में आपके 2 माइनर लॉ और यहाँ पे आईपीसी और बीएनएस आपका रेडी हो जाना चाहिए। अपने आप को छोटे-छोटे टारगेट्स देने हैं, ऐसे अनअचीवेबल टारगेट्स अपने आप को नहीं देने हैं। ऐसे टारगेट्स दो जो आप जेन्युइनली अचीव कर पाओ, ठीक है? और टारगेट अचीव करने के बाद अपने आप को ट्रीट भी देनी है, राइट? चॉकलेट व्हाटएवर यू फील लाइक, आपका रसगुल्ला खाने का मन है, चॉकलेट खाने का मन है, आइसक्रीम खाने का मन है, तो अपने आप को ट्रीट भी दो कि यस मैंने अपना ये इस वीक का टारगेट अचीव कर लिया या इतने डेज़ का टारगेट अचीव कर लिया। तो अपने आप को छोटे-छोटे टारगेट्स देने हैं। तो पहला महीना हमारा जो है वो फाउंडेशन का रहने वाला है, जहाँ पे हम अपना बिल्कुल बेस क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, कांसेप्ट्स को समझेंगे, जानेंगे और इस तरीके से इन डेज़ में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लास्ट डेज़ में आप जो है अपने माइनर लॉज़, जो स्टेट के स्पेसिफिक लॉज़ पूछे गए हैं आपसे, राजस्थान एक्साइज़ एक्ट हो गया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट्स हो गए दोनों, ठीक है? वो माइनर लॉज़ आपको लास्ट 4 डेज़ में करने हैं। माइनर लॉज़ और स्पेशल एक्ट जो यहाँ पे रह जाएँगे, वो लास्ट के 4 डेज़ में आपको यहाँ पे कम करने हैं, माइनर और स्पेशल लॉज़। तो पहले महीने का हमारा ये टारगेट रहेगा, ये स्ट्रैटेजी रहेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मंथ जैसे आप आएंगे, यानी कि जुलाई में आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं और आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है। यानी कि आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा, आपको रिवाइज करते जाना है बेयर एक्ट के थ्रू, ठीक है? और लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, दैट इज कि जब ये फाउंडेशन मंथ है हमारा, मंथ ऑफ जून, यहाँ पे ये तो आप करोगे, मेजर माइनर लॉ का तो कॉम्बिनेशन बनाओगे ही, बट समवेयर 2 घंटे आपको हिंदी और इंग्लिश को देने हैं, 1 घंटा हिंदी को और 1 घंटा इंग्लिश को। तो यहाँ पे अपने टाइम टेबल में हिंदी इंग्लिश को भी फिट करना। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश को भी मेजर माइनर लॉ के साथ आपको मैनेज करना है, ठीक है? पहले महीने में। अगला महीना यहाँ पे आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, यानी कि दूसरा महीना जो है हमारा रिवीजन का महीना रहने वाला है, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ में बेयर एक्ट से रिवीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हर डे बेसिस पे रिवीजन करेंगे। जो भी आपने पिछले महीने में पढ़ा है उस सबको रिवाइज करते रहेंगे और अपना लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? तो पहले महीने में जहां पे हम फाउंडेशन बना रहे थे, वहां पे हिंदी इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स सीख लेंगे, ठीक है? रिवाइज कर लेंगे, जान लेंगे और पढ़ लेंगे उन रूल्स के बारे में, ग्रामर के रूल्स के बारे में। और यहाँ पे फिर लैंग्वेज की हम प्रैक्टिस करेंगे इस महीने में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहीं पर आपको एक एरर डायरी बनानी है, ठीक है? या आप एरर लॉग कह सकते हो। एक एरर नोटबुक बनानी है आपको। इस एरर नोटबुक का क्या काम है? इस एरर नोटबुक में आप वो सारे एरर्स लिखोगे जो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते टाइम कर रहे हो। यानी कि आपने 100 क्वेश्चंस लगाए, आपने 60-70 क्वेश्चंस ठीक किए, बट 30 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपसे गलत हो गए। तो उन 30 क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको उन 30 क्वेश्चंस को इस एरर नोटबुक में लिखना है, ठीक है? और एरर नोटबुक में क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है और रीजन आपसे गलत क्यों हुआ, आप रिकॉल नहीं कर पाए इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, या कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं थे इस वजह से ये गलत हुआ, सेक्शन नंबर आपको याद नहीं हुए इस वजह से, रीजन क्या था वो रीजन भी मेंशन करना है इस एरर नोटबुक में, जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते टाइम बनाओगे, ठीक है? तो इस पूरे महीने में आपको ये 4 काम करने ही करने हैं। देन कम्स योर थर्ड मंथ, ठीक है? जो ये फाइनल मंथ होगा, सिलेक्शन मंथ, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको करने हैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, ठीक है? तो आपको फुल लेंथ मॉक्स करने हैं प्रैक्टिस, इसके साथ आंसर राइटिंग करनी है। आपने जो मॉक लगाए हैं उसको एनालाइज भी करना है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, ताकि आप आगे वो गलतियां ना करो। और रिवीजन तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि पहले महीने पूरा पढ़ लिया, अगले महीने रिवीजन किया, उसके तीसरे महीने भी रिवीजन किया। तो रिवीजन नहीं छोड़ना है। रिवीजन इसलिए नहीं छोड़ना है, और रिवीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये ह्यूमन ब्रेन है, आप फीड करते जाओगे और धीरे धीरे वो फेड अवे होता जाएगा मेमोरी से। तो मेमोरी में फिक्स करने के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे, सब कुछ अपने जो है
आप रिकॉल कर पाओ एग्जाम के टाइम में, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा महीना बहुत ही ज़्यादा जो है डिसाइडिंग रोल रहेगा आपका, डिसाइड करने में इस बात को कि क्या आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। नाउ देन कम्स कि भाई ये तो हमने बात कर ली मंथ में हमें क्या करना है, ठीक है। पहले मंथ में फाउंडेशन, दूसरे मंथ में हमें रिविजन करना है और तीसरे मंथ में हमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। देन मैंने ना सब्जेक्ट्स को कुछ डिवाइड किया है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रायोरिटी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी है आपके क्रिमिनल लॉज को, ठीक है। इसमें आपके आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट भी आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। सबसे पहले आपको इन सब्जेक्ट्स को चूज करना है। तो जब फर्स्ट मंथ में जब आप फाउंडेशन पढ़ रहे होगे तब आपको पहले ये सब्जेक्ट्स पिक करने हैं, फिर आपको पॉक्सो, एसटीएससी एक्ट, जेजे एक्ट पिक करना है, ये इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है और बाकी फिर रिमेनिंग एक्ट्स को आपको थर्ड प्रायोरिटी देनी है। इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट टायर, टू टायर और थ्री टायर में लिखा है कि इन तरीके से आप जो अपना टाइम टेबल बनाओ तो इस तरीके से रखना प्रेफरेंस कि पहले आप इन सब्जेक्ट्स को कवर करो, फिर इनको, और फिर आपको बाकी जो छोटे छोटे एक्ट्स रह गए, माइनर क्रिमिनल लॉज या फिर माइनर स्टेट के लॉज, उनको आप कवर करोगे। नाउ डेली का टाइम टेबल क्या रहने वाला है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली का टाइम टेबल क्या रहेगा। अगर देखो ये टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि मैं ये आइडियल है इसको ही फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से, आपका क्या दिनचर्या है उसके हिसाब से बनाइएगा, लेकिन ऐसा बनाइएगा जिसको आप फॉलो कर सकें। सिर्फ टाइम टेबल बना के चिपका देना और फॉलो ना करना, तो वो तो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। हम बात कर रहे हैं कि पहले अटेम्प्ट में कैसे एपीओ में सिलेक्शन पाएं। 3 महीना अगर सच में इसको फॉलो कर लिया ना, या इस पैटर्न को फॉलो कर लिया, तो ट्रस्ट मी, नो वन कैन बीट यू। पक्का होगा सिलेक्शन। बट द ओनली थिंग इज कि आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। 10 घंटे पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोज 10 घंटे पढ़ना बड़ी बात है। तो इस चीज को समझो कि कंसिस्टेंसी इज द की। यहां पर डेली में आपको ऐसे समझना है कि ये 6 से 9 सुबह का टाइम मैंने बेयर एक्ट को दिया है, यानी कि आपकी मेजर लॉज। यहां पे 3 से 4 घंटे आपको, 3 घंटे तो मिनिमम आपको मेजर लॉ पे देने हैं, ठीक है। पर आपको 2 घंटे मिनिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस पे देने हैं, ठीक है। फिर आपको 2 घंटे मेजर लॉस को देने हैं, माइनर लॉस को देने हैं, सॉरी, जो स्पेशल एक्ट है आपके, माइनर लॉस को देने हैं। फिर आपको 2 घंटे लैंग्वेज पे देने हैं, ठीक है। 2 घंटे आपको लैंग्वेज पे देने हैं, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश, और 2 घंटे मिनिमम आपको रिविजन करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये तो मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए राजस्थान एपीयू में। इस बार तो बम्पर वैकेंसी है, निकल जाओगे सच में अगर इस तरीके से कर लिया तो। ये मिनिमम है, जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक है जो आपको करना चाहिए कि आपको 3 घंटे मेजर लॉ को देने हैं, सेम डे 2 घंटे आपको माइनर लॉ को देने हैं, 2 घंटे आपको हिंदी इंग्लिश को देने हैं, 2 घंटे प्रैक्टिस को देने हैं और 2 घंटे आपको रिविजन को देने हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग रोज नहीं करो तो एटलीस्ट अल्टरनेटिव करो। जो नेक्स्ट मंथ होगा आपका, जो मैंने रिविजन वाला मंथ बताया है, उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने को बोला है। तो अगर रोज नहीं भी कर पा रहे हो बट एटलीस्ट अल्टरनेटिव तो करो उस मंथ में, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका डेली टाइम टेबल। अब मॉक टेस्ट का प्लान क्या है कि आप एग्जाम से जाने से पहले 30 प्रीलिम्स के मॉक्स तो आप दो ही दो, और एग्जाम से पहले अगर सच में बहुत ही जेन्युइनली सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो और आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तो 20 मेंस के टेस्ट दो और अपने आप को एनालाइज करो। बिकॉज होता क्या है, आंसर देखो, मेंस एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलता, और आप ये सोचो कि अभी पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, मेंस का बाद में कर लेंगे, तो फिर वो लिखना नहीं आएगा आपको। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, वो 1-2 दिन में नहीं आती है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है। तो अगर आप अभी से शुरू कर दोगे ना, तो एटलीस्ट आप मेंस एग्जामिनेशन तक कुछ तो सीख ही जाओगे, एटलीस्ट लिखने की आदत हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में पेपर नहीं छूटेगा, सबसे बेसिक बात, ठीक है। तो आंसर राइटिंग करो, गलत करो बट कोई बात नहीं, करो तो स्टार्ट तो करो, क्योंकि स्टार्ट करना ही मुश्किल है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहीं पे फेल होते हैं, वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं लिखना। वो सोचते हैं डायरेक्ट एग्जाम में लिख लेंगे, तो भाई डायरेक्ट एग्जाम में लिखना पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको मेंस की, और 20 मेन टेस्ट एग्जाम से देने से पहले तो आप देकर ही जाओ। मॉक टेस्ट आप 20 मिनिमम देकर जाओ मेंस के लिए। और
अपने आप को इन मॉक टेस्ट को वीकली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने गलतियाँ करी और उन गलतियों को पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो डेफ़िनिटली वो गलतियाँ आप आगे करोगे। तो इससे बेटर क्या है कि गलतियाँ क्या हुई हैं, क्यों हुई हैं, वो एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एनालाइज़ कर लिया, आपने देख लिया ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, आपने उसका कांसेप्ट तुरंत पढ़ा, अपने एरर नोटबुक में लिखा कि मुझसे ये गलती हुई है, तो फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको सिर्फ़ अपनी एरर नोटबुक ही रिवाइज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि जो चीज़ आप सही करते आ रहे हो, वो तो आगे भी सही करते आओगे। जो गलत कर रहे हो, उसको सुधारना है। तो उसको सुधारने के लिए एग्ज़ाम से पहले अगर अपनी आप एरर नोटबुक भी रिवाइज़ करके जाओगे ना, तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जिसने भी ये एरर नोटबुक बना ली है अपनी लाइफ़ में, उनका प्रीलिम्स तो कभी नहीं रुकेगा। आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है? कुछ गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी है, आपको मल्टीपल सोर्स में नहीं जाना। देखो सारी किताबें बेस्ट किताबें होती हैं। किताब वो बेस्ट होती है जिससे आपको सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी भी ऑथर की बुक ले लो, कोई भी मटेरियल रेफर कर लो, लेकिन एक ही सोर्स रखो। एक ही सोर्स से पढ़ो, अलग-अलग भागो मत, अवतार सिंह भी पढ़ लूँ, बटुकलाल भी पढ़ लूँ, एस.एन. मिश्रा भी पढ़ लूँ, नहीं। एक ही सोर्स रखो अपना, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो आप, सोर्स आपका हमेशा एक ही होना चाहिए। मल्टीपल सोर्स में जाओगे, कन्फ्यूज़ होगे, आगे नहीं बढ़ोगे, ग्राफ ज़ीरो पे ज़ीरो ही रहेगा। क्योंकि आप इधर भटक रहे हो, उधर भटक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ कि लास्ट मंथ में आपको कोई नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नया मटेरियल रेफर नहीं करना है लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ में तो बस प्रभु का नाम और मैक्सिमम रिविज़न करना है आपको, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश को स्किप नहीं करना है। फर्स्ट मंथ जो फाउंडेशन मंथ मैंने आपको बताया, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स पढ़ लेने हैं। सेकंड मंथ में रिवाइज़ करना है और थर्ड मंथ में भी रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है साथ में, राइट? तो हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। विद दिस ये आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान एपीयू एग्जामिनेशन। लास्ट 15 दिन में क्या करोगे? सिर्फ बेयर एक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एरर जो आपने नोटबुक बनाई है उसको रिवाइज करोगे और मॉक्स लगाओगे। ये 4 काम करने हैं लास्ट 15 दिन में, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ बेयर एक्ट से रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, मॉक्स लगाने हैं और अपनी एरर नोटबुक को रिवाइज करना है जो आपने इस दौरान मेंटेन करी है, ताकि आप वो गलतियाँ दोबारा दोहराओ नहीं। राइट? नाउ द ओनली थिंग आई वांटेड टू से विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजी हर किसी की अपनी होती है और हर किसी की स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। बट द ओनली पॉइंट इज़ कि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कितने लोग करते हैं, है ना? स्ट्रैटेजी बनाना तो बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है स्ट्रैटेजी, आप भी बना सकते हो, ठीक है? अगर आप ठंडे दिमाग से बैठोगे तो आप भी बना लोगे। लेकिन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। उसमें ही सब जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं शो करते हैं। तो कंसिस्टेंसी शो करो, कंसिस्टेंसी और अगर आप रिविज़न करते हो, तो पक्का आपका एपीओ में सिलेक्शन है। बस कंसिस्टेंट और रिवीजन 2 डिमांड है इस एग्जामिनेशन की। कंसिस्टेंट रहो, बार-बार रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एपीओ, राजस्थान एपीओ एग्जामिनेशन। ठीक है? तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाओ बट फॉलो ज़रूर करो, कंसिस्टेंट रहो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी इस जर्नी को देखो, राजस्थान एपीओ इज़ बेसिकली एक डेज़िग्नेशन है। इस डेज़िग्नेशन से पहले ना डेडिकेशन चाहिए और आपकी इस डेडिकेशन को डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास है एक बैच। ये बैच है आपका राजस्थान एपीयू का, ठीक है? यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस का ये बैच है, 7,499 रुपए में मिल रहा है। इस बैच में बहुत ही अमेज़िंग फीचर्स हैं और आपका सब कुछ इस बैच में कवर कराया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मेजर लॉ, माइनर लॉ सब कुछ कराया जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि जो राजस्थान एपीओ का ये बैच है प्रीलिम्स प्लस मेंस का, इस बैच में आपको राजस्थान एपीओ 2024 का जो पुराना बैच है, वो एब्सोल्यूटली फ्री मिल रहा है। उसमें सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली हैं और जो इसमें टेस्ट मिलने वाले हैं प्रीलिम्स के, मेंस के टेस्ट मिलने वाले हैं, इवैल्यूएट करके आपको दिया जाएगा। तो इस प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच की अमेजिंग फीचर्स हैं। इसके साथ वो वाला बैच ऑटोमेटिकली फ्री मिल रहा है। तो 7,499 रुपए में आई वुड से अफोर्डेबल प्राइस में आपको 2-2 बैचेस मिल रहे हैं, जिससे आप अपना राजस्थान एपीओ आराम से तैयार कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। With this, thank you so much for joining me. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.